सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोक देवता देवनारायण जी को विस्तार से पढ़ने वाले हैं और इनसे संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर बहुत ही शानदार तरीके से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, देवनारायण जी की बात करें तो इनका जन्म मालासर डूंगरी आसींद भीलवाड़ा में 1243 ईस्वी में होता है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं देवनारायण जी का जन्म कहाँ पे होता है, मालासर डूंगरी। और ये मालासर डूंगरी कहाँ पे स्थित है, आसींद भीलवाड़ा में। मालासर डूंगरी कहाँ पे स्थित है, आसींद, और आसींद कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। इनका जन्म कब होता है, 1243 ईस्वी में। और यदि विक्रम संवत की बात करें तो आप इसमें 57 ऐड कर सकते हैं और 57 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, विक्रम संवत 1300 में इनका जन्म होता है। इनका जन्म गुर्जर जाति में नागवंशीय बगड़ावत परिवार में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, देवनारायण जी का जन्म किस वंश में होता है, बगड़ावत वंश में होता है, गुर्जर जाति के अंदर। कहते हैं कि देवनारायण जी के दादा ने 24 अलग अलग वंश की कन्याओं से विवाह किया था, जिसके कारण इनका जो वंश है वो बिगड़ गया था। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, बगड़ावत कहा जाता है। तो याद रखें, इन्हें बगड़ावत क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवनारायण जी के दादा ने 24 अलग अलग वंश की कन्याओं से विवाह किया था, जिसके कारण इनका वंश बिगड़ जाता है और इसी वजह से इनको क्या कहा गया, बगड़ावत कहा गया। देवनारायण जी के पिता की बात करें तो आप यहाँ से नोट करें, इनके पिता का नाम क्या था, सवाई भोज। इनके पिता का नाम क्या था, सवाई भोज। और इनकी माता का नाम क्या था, सेठू बाई या फिर सेठू माता। क्या नाम था, सेठू माता या फिर सेठू खटाणी, इनकी माता का नाम था। इसके अलावा बात करें देवनारायण जी के मूल नाम की तो इनका मूल नाम क्या था, उदय सिंह। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, देवनारायण जी का मूल नाम क्या था, उदय सिंह था। लेकिन गुर्जर जाति के लोग इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। किसका अवतार माना जाता है, देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है और इसी कारण से इनका नाम क्या पड़ा, देवनारायण जी। देवनारायण जी की पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे। देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या था, पीपल दे। और इनकी संतानों की बात करें तो इनकी 2 संतान थी, बाला और बाली। ये इनकी संतानों के नाम हैं, किनकी संतानों के, देवनारायण जी की। इसके अलावा इनके प्रमुख सहयोगियों की बात करें तो देवनारायण जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे, माकड़ जी। देवनारायण जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे, माकड़ जी। और इनके घोड़े की बात करें तो इनके घोड़े का नाम क्या था, लीलागर। देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था, लीलागर। इस प्रकार से देवनारायण जी के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारियों को हमने देखा। अब एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इनके संपूर्ण जीवन वृत्तांत को विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, भिनाय अजमेर का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम क्या था, दुर्जन साल। और देवनारायण जी के पिता सवाई भोज दुर्जन साल के अच्छे मित्र हुआ करते थे। कहते हैं कि दुर्जन साल मालवा की एक कन्या जयमती से विवाह करने के लिए प्रस्थान करते हैं, तो सवाई भोज और उनके 23 भाई भी इनके साथ जाते हैं। लेकिन जयमती, जिसे आई माता का प्रथम अवतार माना गया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, मालवा की कन्या जिसका नाम क्या था, जयमती। और इस जयमती को आई माता का प्रथम अवतार माना जाता है। किसका, आई माता का। तो कहते हैं कि जयमती जैसे ही सवाई भोज को देखती है तो कहती है कि मैं दुर्जन साल से विवाह नहीं करूंगी, मैं किससे विवाह करूंगी, सवाई भोज से। लेकिन सवाई भोज दुर्जन साल का मित्र था, इसी कारण से सवाई भोज जयमती से विवाह करने के लिए मना कर देते हैं। कहा जाता है कि एक दिन दुर्जन साल शिकार पर जाते हैं तो पीछे से जयमती अपने अंगरक्षकों को नशीली दवा पिला देती है और स्वयं बगड़ावत भाइयों के डेरे में चली जाती है और सवाई भोज से विवाह करने के लिए आग्रह करती है और कहती है कि यदि आपने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं इसी जगह अपने प्राण त्याग दूंगी। और इसी कारण से सवाई भोज जयमती से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब इस बात का पता दुर्जन साल को चलता है तो सवाई भोज
और दुर्जनशाल के मध्य युद्ध होता है और स्वाई भोज अपने 23 भाइयों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसी कारण से गुर्जर जाति के जो लोग हैं वो स्वाई भोज की मृत्यु का जिम्मेदार किसको मानते हैं? जयमती को मानते हैं। और जयमती आई माता का प्रथम अवतार मानी जाती है, जिसके कारण गुर्जर जाति के लोग आई माता के मंदिर में प्रवेश नहीं करते। तो क्या कारण है कि गुर्जर जाति के लोग आई माता के मंदिर में प्रवेश नहीं करते? वो कारण ये है कि गुर्जर जाति के लोग जयमती को स्वाई भोज की मृत्यु का जिम्मेदार मानते हैं और जयमती आई माता का प्रथम अवतार मानी जाती है। इसी वजह से गुर्जर जाति के लोग आई माता के मंदिर में प्रवेश नहीं करते। स्वाई भोज के निधन के बाद उनकी पत्नी सेठू खटानी अपने पुत्र देवनारायण को लेकर के अपने पीहर देवास चली जाती है। इनका पीहर कहाँ पे था? देवास। और ये देवास कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में। देवास कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश। तो इनकी पत्नी सेठू खटानी अपने पीहर देवास चली जाती है और जब देवनारायण जी बड़े होते हैं 10 साल की उम्र में, ये अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए दुर्जनशाल के पास आते हैं। तो रास्ते में एक जगह आती है धार, और ये धार जगह कहाँ पे पड़ती है? मध्य प्रदेश में। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं धार जगह कहाँ पे पड़ती है? मध्य प्रदेश में। और धार का शासक हुआ करता था जयसिंह। धार के शासक का नाम क्या था? जयसिंह। और जयसिंह अपनी कन्या जिसका नाम था पीपल दे, जयसिंह की कन्या का नाम क्या था? पीपल दे। जयसिंह अपनी छोटी कन्या पीपल दे का विवाह किससे कर देता है? देवनारायण जी से कर देता है। इस प्रकार से पीपल दे का विवाह होता है किससे? देवनारायण जी से। उसके बाद देवनारायण जी ने दुर्जनशाल को मारकर वहाँ का शासक अपने भाई महेंद्रू को बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट। दुर्जनशाल को मार करके वहाँ का शासक भिनाय अजमेर का शासक देवनारायण जी के द्वारा किसको बनाया गया? अपने भाई महेंद्रू को बनाया गया। और इसी कारण देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य क्रांति का जनक किस लोक देवता को कहा जाता है? देवनारायण जी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भिनाय अजमेर के शासक दुर्जनशाल को मार करके देवनारायण जी ने वहाँ का शासक किसे नियुक्त किया? अपने भाई महेंद्रू को नियुक्त किया। इसी वजह से इन्हें राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। देवनारायण जी का जो मूल मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इनका जो मूल मंदिर है वो कहाँ पे है? गोठा दड़ावत। और ये गोठा दड़ावत कहाँ पे स्थित है? गोठा दड़ावत कहाँ पे स्थित है? मालासर डोंगरी आसिंद भीलवाड़ा में। गोठा दड़ावत कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में, जो इनका मूल मंदिर है। और इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? सवाई भोज कहा जाता है। तो सवाई भोज मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? गोठा दड़ावत भीलवाड़ा आसिंद भीलवाड़ा, जिसे क्या कहा जाता है? सवाई भोज कहा जाता है। इसके अलावा याद रखें इनके मंदिर में बड़ी ईंटों की पूजा नीम की पत्तियों से की जाती है। किससे की जाती है? नीम की पत्तियों से। माना जाता है कि देवनारायण जी ने ईंटों पर बैठकर के तपस्या की थी, इसी कारण इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है? ईंटों की पूजा होती है। इसके अलावा नोट करें देवनारायण जी के भोग में राबड़ी और छाछ का भोग लगता है। इनको भोग में किसका भोग लगाया जाता है? राबड़ी और छाछ का भोग लगाया जाता है। देवनारायण जी के उपदेश की बात करें तो इनके उपदेश देवजीरी बात में संकलित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। देवनारायण जी के उपदेश किस में संकलित हैं? देवजीरी बात में संकलित हैं। और देवनारायण जी पर लिखा हुआ जो ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है, वो है बगड़ावत महागाथा। कौन सा ग्रंथ लिखा गया है इन पे? बगड़ावत महागाथा। और ये बगड़ावत महागाथा के जो रचयिता हैं वो कौन हैं? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। बगड़ावत महागाथा किसके द्वारा लिखी गई? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा। देवनारायण जी की फड़ की बात करें तो इनकी फड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन, सबसे लंबी, सबसे अधिक चित्रित और सबसे ज़्यादा प्रसंगों वाली फड़ है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं देवनारायण जी की फड़ जो है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है। राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ किस लोक देवता की फड़ को माना जाता है? देवनारायण जी की फड़ को माना जाता है। इसके अलावा सबसे लंबी फड़ जो है वो भी किनकी है? देवनारायण जी की। आप साथ साथ यहाँ से नोट करते जाएं। सबसे लंबी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। इसके अलावा सबसे अधिक चित्रित फड़ जो है
वो भी किसकी है? देवनारायण जी की है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रसंगों वाली फड़ जो है वो भी किसकी है? देवनारायण जी की है। और इनकी फड़ का जो वाचन है, इनकी फड़ का वाचन किसके द्वारा किया जाता है? गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा। गुर्जर जाति के जो अविवाहित भोपे होते हैं उनके द्वारा इनकी फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? जंतर। वेरी इंपॉर्टेंट। किस वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ का वाचन होता है? जंतर वाद्य यंत्र के साथ। और याद रखें, इसमें भोपी का जो किरदार है वो भी पुरुष पात्र के द्वारा ही निभाया जाता है। भोपी का किरदार किसके द्वारा निभाया जाता है? पुरुष पात्र के द्वारा ही निभाया जाता है। दोस्तों, इसी फड़ पर 1992 ईस्वी में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। कितने रुपए का? 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। किसकी फड़ पर? देवनारायण जी की फड़ पर। कब किया गया? 1992 ईस्वी में। और यही 5 रुपये का जो डाक टिकट है इनकी सबसे छोटी फड़ मानी जाती है। सन 2011 ईस्वी में स्वयं देवनारायण जी पर भी 5 रुपये का टिकट जारी किया गया। और ये डाक टिकट कब जारी किया जाता है? 2011 ईस्वी में। किस पर? स्वयं देवनारायण जी पर। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, 2011 ईस्वी में स्वयं देवनारायण जी पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया? 5 रुपये का डाक टिकट, जिसका विमोचन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट के द्वारा कहाँ पे किया गया? अजमेर में किया गया था। इसके अलावा देवनारायण जी पर एक फिल्म भी बनी है और उस फिल्म का नाम है जयदेव नारायण। कौन सी फिल्म बनी है? जयदेव नारायण। किस पे बनी है? जयदेव नारायण। देवनारायण जी पर बनने वाली जो फिल्म है उसका नाम क्या है? जयदेव नारायण। 1290 ईस्वी में देवमाली, जो कि अजमेर में पड़ता है, देवमाली नामक स्थान पर देवनारायण जी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो याद रखें, देवनारायण जी को मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? 1290 ईस्वी में। और ये मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे होती है? देवमाली। और देवमाली कहाँ पे पड़ता है? अजमेर में। और इस जगह इनका मंदिर भी बना हुआ है। इनके मंदिरों की बात करें तो उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। देवनारायण जी के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें सबसे प्रमुख मंदिर जो है वो कौन सा है? मालासर डूंगरी। कौन सा मंदिर है? मालासर डूंगरी। और ये मालासर डूंगरी कहाँ पे स्थित है? आसींद भीलवाड़ा में। तो एक मंदिर इनका कहाँ पे है? मालासर डूंगरी, आसींद भीलवाड़ा में, जो इनका मुख्य मंदिर है। दूसरा मंदिर आप यहाँ से नोट करें, देव डूंगरी। और ये देव डूंगरी कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। देव डूंगरी कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। और याद रखें, इस मंदिर का जो निर्माण है वो उदयपुर महाराणा सांगा के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? राणा सांगा के द्वारा। इसके अलावा नोट करें, एक मंदिर है इनका देवधाम, देवधाम जोधपुरिया। और ये देवधाम जोधपुरिया कहाँ पे स्थित है? टोंक में। इसके अलावा एक मंदिर है इनके मोक्ष स्थान पर, जो कि कहाँ पे है? देवमाली। और ये देवमाली कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। देवनारायण जी के मेले की बात करें तो इनका मेला भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को आयोजित होता है। इनके मेले का जो आयोजन है वो कब किया जाता है? भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इनके मेले का आयोजन किया जाता है। और याद रखें, इस दिन यानी कि भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन गुर्जर समुदाय के लोग दही जमाने और बेचने का कार्य नहीं करते हैं। तो देवनारायण जी के मेले का जो आयोजन है वो कब किया जाता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन। और इस मेले को क्या कहा जाता है? सवाई भोज मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनके मंदिर को भी सवाई भोज कहा जाता है और इनके मेले को भी क्या कहा जाता है? सवाई भोज मेला। तो इस सवाई भोज मेले का जो आयोजन है वो कहाँ पे होता है? आसींद भीलवाड़ा में। तो याद रखें, इनके मेले का जो आयोजन है वो कहाँ पे होता है? आसींद भीलवाड़ा में होता है। इनके उपनामों की बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, इन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयुर्वेद का ज्ञाता। तो याद रखें, आयुर्वेद का ज्ञाता किस लोक देवता को कहा जाता है? देवनारायण जी को। इसके अलावा हमने पढ़ा, इनको राज्य क्रांति का जनक भी कहा जाता है। राज्य क्रांति का जनक किस लोक देवता को कहा जाता है? देवनारायण जी को। इसके अलावा गुर्जर जाति इन्हें अपना आराध्य देव मानती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? गुर्जर जाति का आराध्य। गुर्जर जाति के आराध्य देव कौन हैं? देवनारायण जी। इसके अलावा
इनको किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए ये सभी इनके क्या हैं? उपनाम हैं। तो आप यहाँ से नोट करें, देवनारायण जी के उपनाम कौन कौन से हैं? आयुर्वेद का ज्ञाता, राज्य क्रांति का जनक, गुर्जर जाति के आराध्य देव, विष्णु का अवतार, ये सभी इनके उपनाम हैं। तो इस प्रकार से देवनारायण जी को हमने विस्तार से पढ़ा। अब कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिया गया है। लोक देवता देवनारायण जी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? लोक देवता देवनारायण जी के बारे में असत्य कथन आपको यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देवनारायण जी का जन्म विक्रम संवत 1300 में बगड़ावत परिवार में हुआ। अभी हमने पढ़ा कि इनका जन्म कब होता है? 1243 ईस्वी में। और यदि विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत 1300 में इनका जन्म होता है। किस परिवार में? बगड़ावत परिवार में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। बी में आपको दिया है इनके जन्म का नाम विरमदेव था। तो दोस्तों इनके जन्म का नाम क्या था? विरमदेव नहीं था, क्या था? उदय सिंह था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है इनकी पत्नी का नाम पीपल दे था। तो ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। और इनका स्वर्गवास जो है वो कहाँ पे होता है? देवमाली अजमेर में। इस प्रकार से ऑप्शन ए, सी और डी बिल्कुल सत्य हैं। असत्य कथन कौन सा है आपका? बी जो है वो यहाँ पे क्या होगा? असत्य होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा देवनारायण जी का प्रमुख देवरा है? कौन से देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर हैं? ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देवमाली ब्यावर, जहाँ पे देवनारायण जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, यहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ है। दूसरा आपको दिया है देवधाम जोधपुरिया। तीसरा आपको दिया है देव डोंगरी चित्तौड़गढ़। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा सांगा के द्वारा। इस प्रकार से तीनों ही देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। देवनारायण जी का मेला कब भरता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, श्रावण शुक्ल नवमी और श्रावण शुक्ल सप्तमी। तो अभी हमने डिस्कस किया कि देवनारायण जी के मेले का जो आयोजन है वो कहाँ पे होता है? आसींद भीलवाड़ा में। किस नाम से होता है? स्वाई भोज मेले के नाम से इनके मेले का आयोजन होता है। और इस मेले का जो आयोजन है वो कब किया जाता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। ये मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। और इस दिन गुर्जर समुदाय के लोग दही जमाने और बेचने का कार्य नहीं करते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। देवनारायण जी की फड़ का वाचन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। नाइक भोपे, गुर्जर भोपे, भाट जाति के भोपे और रायका जाति के भोपे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुर्जर जाति के भोपे। देवनारायण जी की फड़ का जो वाचन है वो किसके द्वारा किया जाता है? गुर्जर जाति के अविवाहित भोपों के द्वारा किया जाता है। और किस वाद्य यंत्र के साथ? जंतर वाद्य यंत्र के साथ। और याद रखें इसमें भोपी का किरदार जो है वो भी पुरुष भोपे के द्वारा ही निभाया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, गुर्जर भोपे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। देवनारायण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन्हें देव बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनका मूल नाम उदय सिंह था। तीसरा आपको दिया है इनकी प्रतिमा के स्थान पर बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। चौथा आपको दिया है इनका प्रमुख देवरा गोठा दड़ावत भीलवाड़ा में स्थित है। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। इनकी प्रतिमा की जगह बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है, ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। इनका मूल नाम उदय सिंह था, ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इन्हें देव बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात यहाँ पे क्या है? गलत है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ का संबंध किस लोक देवता से है? राजस्थान की सबसे लंबी या सबसे बड़ी फड़ जो है वो किस लोक देवता की है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी और गोगा जी। तो सबसे लंबी फड़ जो है वो किस लोक देवता की है? देवनारायण जी की। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के प्रथम लोक देवता जिन पर डाक टिकट जारी किया गया। ऑप्शन आपको दिए गए हैं गोगा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी और पाबू जी। अभी हमने डिस्कस किया कि 1992 ईस्वी में देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया और 2011 ईस्वी में स्वयं देवनारायण जी पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया? 5 रुपये का। किसके द्वारा? सचिन पायलट के द्वारा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवनारायण जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, किस विशेष तिथि को गुर्जर समुदाय दूध को जमाने में और बेचने का कार्य नहीं करते हैं? ऑप्शन आपको दिए गए हैं भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और भाद्रपद शुक्ल नवमी। अभी हमने डिस्कस किया कि किस विशेष तिथि को गुर्जर समुदाय के लोग दूध जमाने और बेचने का कार्य नहीं करते हैं, वो विशेष तिथि कौन सी है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।